अगला ब्लॉक जो आपको मिलेगा वो होगा कमेंट्स में, यानी हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो अगला ब्लॉक जो पढ़ेंगे वो क्या है, कमेंट्स। ये कमेंट्स वास्तव में है क्या? अगर हम बात करें कि ये कमेंट्स वास्तव में होता क्या है, कमेंट्स का मतलब टिप्पणी। अब ये टिप्पणी किस प्रकार की, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में कोई डिटेल्स है, कोई रिकॉर्ड है, उस डिटेल्स या उस रिकॉर्ड के लिए हम किसी प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कमेंट्स पास करना चाहते हैं, तो हम कमेंट्स ब्लॉक में आकर के ही कमेंट्स दे सकते हैं। अगर हमें कमेंट्स देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कमेंट्स ब्लॉक का यूज करना होगा, ठीक है। यानी अपनी राय, अपना ओपिनियन हम प्रकट करना चाहते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को लेकर के आपके पास कमेंट है कि ये रिकॉर्ड ऐसा है लेकिन इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये गुण है लेकिन ये दोष है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स में बनाए गए रिकॉर्ड्स, किसी भी रिकॉर्ड्स या किसी भी डेटा से संबंधित आपको कोई भी अपनी राय प्रकट करनी है, तो आप इस राय को प्रकट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, कमेंट बॉक्स। ऐसे नहीं लिख दोगे आप, प्रॉपरली अपने कमेंट्स को लिखने के लिए कमेंट बॉक्स डॉक्यूमेंट्स में जोड़ोगे और उसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स में कमेंट्स को जोड़ने का काम करोगे। क्योंकि कमेंट्स हमारा ओपिनियन है तो इसको लेकर के आगे बहुत सारे विकल्प और भी मिलेंगे। कमेंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हो, कमेंट्स को आप शो अथवा हाइड कर सकते हो। आगे चल करके आपको मिलेगा कि कमेंट्स के कलर, कमेंट्स के इफेक्ट्स, कमेंट्स के साइज, कमेंट्स के स्थान, इन सब को बदलने का हम लोग काम कर सकते हैं। यानी हम कमेंट्स तो हमारी राय होती है, हम अपने शब्दों में उसको बयां करते हैं, लेकिन जहां पे वो रखा जाता है, जो हम अपने शब्द लिखते हैं, वो कमेंट बॉक्स होता है और उस कमेंट बॉक्स को हम अपने तरीके से बदलने का कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट्स करते हैं। कमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? कमेंट का मतलब टिप्पणी से। और टिप्पणी कहाँ करेंगे? अगर हमें अपने दस्तावेज के किसी भी टॉपिक, किसी भी रिकॉर्ड को लेकर हमारे मन में कोई राय है या हम उस राय को प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कमेंट्स के ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कमेंट बॉक्स का यूज करके हम कमेंट्स को लगाने का, कमेंट्स लाने का काम करेंगे। समझ में आएगी? तो अब हम पहला ऑप्शन देखें, न्यू कमेंट। पहला ऑप्शन न्यू कमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कमेंट्स ब्लॉक का यूज क्यों होता है, तो आप लोग बता पाओगे कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करनी है, कोई राय देनी है, कोई अपना ओपिनियन बताना है, तो हम लोग ऐसा करने के लिए कमेंट्स बॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग कमेंट्स पास करते हैं। असल भाई न्यू कमेंट्स में लिखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में न्यू कमेंट बॉक्स। शिवानी, अंशिका, डॉक्यूमेंट्स में न्यू कमेंट बॉक्स ऐड करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स में न्यू कमेंट बॉक्स ऐड करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में कमेंट बॉक्स ऐसे ही बनेंगे, जैसे आपने कुछ भी राय लिखी हुई है, कुछ भी डेटा लिखा हुआ है, जैसे अपने कमेंट पे लिखे होंगे, तो कमेंट बॉक्स ऐसे बन जाएगा, ऐसे बॉक्स। जितनी बार आप न्यू कमेंट्स क्लिक करेंगे, उतनी बार आपके डॉक्यूमेंट्स में इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स ऐड होते जाएंगे और इन कमेंट बॉक्स में ही आप अपनी राय को लिखने का या ऐड करने का काम करोगे। ठीक है? जब न्यू कमेंट क्लिक करोगे, जितनी बार न्यू कमेंट क्लिक करोगे, ऐसे ही बॉक्स बनते जाएंगे। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स। ठीक है? इसी में हम अपना कमेंट पास करते हैं। समझ गए? नंबर 2, डिलीट कमेंट। नंबर 2, डिलीट कमेंट्स।
डिलीट कमेंट, इसमें लिखिए डॉक्यूमेंट के कमेंट बॉक्स, डॉक्यूमेंट के कमेंट बॉक्स, डॉक्यूमेंट के कमेंट बॉक्स को डिलीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के कमेंट बॉक्स को डिलीट करने के, डॉक्यूमेंट के कमेंट बॉक्स को डिलीट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है नेक्स्ट कमेंट, नंबर 3 है नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट में लिखिए अगले कमेंट पर जाने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाए। प्रीवियस कमेंट, प्रीवियस कमेंट इसमें लिखिएगा, प्रीवियस कमेंट इसमें लिखिए पिछले कमेंट्स, पिछले कमेंट्स पर जाने के लिए पिछले कमेंट्स पर जाने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ खत्म हो गया। अब अगले जो आगे जो ब्लॉक मिलेगा वो मिलेगा हमें ट्रैकिंग। अगला ब्लॉक जो है वो है ट्रैकिंग ब्लॉक। ब्लॉक चलेगा आज 2 ब्लॉक भी आपके रहेंगे। जैसे आपने डॉक्यूमेंट में न्यू कमेंट किया, यहाँ कमेंट बॉक्स बन गए। अब अगर हमें डिलीट कमेंट करना है, जिस कमेंट पर रहोगे, जैसे मान लीजिए आप इस कमेंट पे हो, डिलीट कमेंट क्लिक करते ही कमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट कमेंट पे पॉइंट करते हैं तो हम यहाँ से इस कमेंट पे चले जाएंगे, यहाँ है, फिर नेक्स्ट कमेंट कहेंगे तो हम अगले कमेंट पे चले जाएंगे। फिर अगर कोई आगे भी कमेंट है, नेक्स्ट कमेंट करते ही फिर हम अगले कमेंट, मतलब नेक्स्ट कमेंट का काम है अगले कमेंट बॉक्स पर लेके जाना। अगर हमें अगले कमेंट बॉक्स पे जाना है तो हम नेक्स्ट कमेंट का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। और प्रीवियस कमेंट, जैसे ये नेक्स्ट लेकर के आया है आपको आगे, वैसे ही अगर आप वर्तमान किसी कमेंट पे हो और पीछे के कमेंट्स पे जाना चाहते हो तो प्रीवियस कमेंट का इस्तेमाल करोगे और आप पिछले के कमेंट पे चले जाओगे। इस पे हो तो इससे आप इस पे चले जाओगे। तो ऐसे ही हम प्रीवियस कमेंट का इस्तेमाल करके पीछे के कमेंट बॉक्स पर जाने का काम कर सकते हैं। तो मिलाकर तो बात ये हो गई। अब ट्रैकिंग ब्लॉक हमें कल से मिलेगा। इस ट्रैकिंग ब्लॉक के कार्यों को समझिए। जैसे हमने भी कहा था कि हमें ये जो बॉक्स मिल रहा है कमेंट्स का, इसी में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी ट्रैकिंग से होगी। मतलब आप जब कमेंट बॉक्स को जोड़ोगे तो इसकी पर्टिकुलर विड्थ होगी, पर्टिकुलर साइज होगी। उस पर्टिकुलर साइज में बदलाव कर सकते हैं आप ट्रैकिंग से। इसका एक बाय डिफॉल्ट कलर होगा रेड कलर में आता है। अगर आप चाहें तो आप इसके कलर्स में चेंजेस कर सकते हैं। इसका एक ओरिएंटेशन, इसका एक डायरेक्शन है, इसकी दिशा है राइट साइड। जब भी हम बाय डिफॉल्ट जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये हर समय राइट साइड की तरफ जाकर के शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका ये जो साइड है इसको चेंज करके लेफ्ट साइड लेके चले आए तो हम इसको भी कर सकते हैं। मतलब हर प्रकार का परिवर्तन। और अगर लगता है कि उसको डिलीट कर दे, डिलीट करने या नेक्स्ट पे जाने या प्रीवियस पे जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स से संबंधित बदलाव यहाँ पे होते हैं। हम टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी करने के लिए कमेंट बॉक्स ऐड करते हैं और अपनी टिप्पणी करते हैं, और बाद में हमें लगता है कि हम उस कमेंट बॉक्स को डिलीट करना है, डिलीट कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट से अगले कमेंट जा सकते हैं और प्रीवियस कमेंट से लोग पिछले कमेंट जा सकते हैं। बाकी हम लोग कल से ट्रैकिंग ब्लॉक को पढ़ेंगे। आज की क्लासेस आपकी यही रहेंगी और आपको ये समझ में आया होगा कि वास्तव में कमेंट्स क्या है। कमेंट्स का मतलब आपकी राय, आपका ओपिनियन, आपका जो विचार उस शब्द से संबंधित है, आपका विचार जो आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है, उससे संबंधित अगर आपको कोई भी राय प्रकट करनी है तो आप अपनी उस राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही प्रदर्शित करते हैं। और जब आपको लगता है कि हमारी राय है, हमारा ओपिनियन है और ये छुपा रहे, तो हम आगे चल करके कमेंट्स को छुपाने लाने का काम भी समझेंगे। यहाँ पर रीड करना, लाना, नेक्स्ट पे जाना, प्रीवियस जाना, ये सारा काम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज की क्लास यहीं तक, और आप दोनों की क्लास को, दोनों ही ब्लॉक के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्रूफिंग ब्लॉक क्या होता है और कमेंट्स का ब्लॉक। ठीक है, तो आज आप लोग चलिए इसका लाइक